अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाई है चिकन, जिसको आप कह सकते हैं कि स्टीम वाली है या फ्राई है। हमने दोनों तरीका इसमें इस्तेमाल किया है। देखते हैं किस तरीके से हमने बनाई। आज आप की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके लिए हमने एक मुर्गी ली है और अब हमने इसे गहरे गहरे से कट लगा लिए। चारों तरफ से अच्छे से हमने इसके आगे पीछे सब तरफ कट लगा लेने, ताकि मुर्गी में सारे मसालों का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। और उसके बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे, ये हमने लिया है 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच इसमें जर्दे का रंग डाल के इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा सिरका और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसको जो आपकी चिकन है उस पर लगा देंगे। चिकन पे इसको अच्छे से लगाना है। इसके 2 से 3 फ़ायदे ये हैं कि अदरक लहसुन से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, सिरके से भी इसकी स्मेल ख़त्म होगी अच्छे से, और कलर से इसका जो है ज़बरदस्त सा कलर आएगा, जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि इसका किस तरीके से कलर आने वाला है। अच्छे से कलर के लिए आप इस पर जर्दे का रंग लगा सकते हैं। और इसको अच्छे से लगाने के बाद हमने इसकी मैरिनेशन तैयार करनी है, जो हम जिन मसालों में से मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले लिया है 2 प्याली दही, मतलब आधा किलो हमने दही लिया है। ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हमने आधा किलो दही लेना है। इसमें 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना। हमने इसमें हल्दी का यूज़ नहीं किया है। दही को अच्छे से इन मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो इस पर लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है, सिरका ही काफ़ी है, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। दही को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसे चिकन पे लगा के 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। 4 से 5 घंटे का अगर आप मैरिनेशन का टाइम देंगे तो उससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा चिकन के अंदर, मसालों का, दही का, सिरके का, और ये बहुत अच्छे से गल भी जाएगी। यहाँ देखिए, अब हम इसके ऊपर लगाने, हमने इसे बड़े थाल में डाल लिया है ताकि मसाला गिरे नहीं। अब हमने इसे अच्छे से लगाना है, सारे कट वगैरह पे अंदर अंदर तक डालकर इसे अच्छे से लगाना है। आप चाहें तो फ़ौरन भी कर सकते हैं और चाहें तो 3 से 4 घंटे की मैरिनेशन करेंगे तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन में। ये हमारा सब अच्छे से मसाला लग चुका है। ये देखिए, अब हमने इसे पलट के इस तरफ भी सारा लगा लेंगे अच्छे से। तकरीबन हम इसे 3 से 4 घंटे रखते हैं, बहुत है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अगर आपके मेहमान आने वाले हैं, दावत है, तो इसको 1 दिन पहले मैरिनेट करके रख दें और दूसरे दिन चाहें तो इसे बेक कर सकते हैं। अब हम एक बड़ी कढ़ाई टाइप में थोड़ा सा तेल लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, और इसकी जो मुर्गी की टांग है उसको रबर बैंड से बांध दीजिएगा, वरना ये फुदकेंगी। यहाँ देखिए, हम मसाले को जो था अभी हमने डाला नहीं है, जो एक्स्ट्रा मसाला जो चिकन पे था हमने उसको तेल में फ्राई कर लिया है। मैं फ्राई चिकन इसलिए कर रही थी कि मैंने इसको फ्राई भी कर लिया था पहले ऑयल में, दोनों तरफ से अच्छा सा फ्राई करके। अब हम इसमें जो हमारा जो मसाला है इसको पहले हम थोड़ा सा पलट देंगे और बाद में जब हमें ऐसा लगेगा इसमें वाइट कलर सा आ चुका है तो इसमें ऐड करेंगे बाकी का मसाला, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो इसमें, हल्की सी, बिल्कुल मामूली सी होगी वो भी। अगर आप चाहें तो नहीं रखना चाहते, ऐसे ही खाना चाहते हो, तो आप इसे डायरेक्ट डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, वैसे खा सकते हैं। बहुत अच्छी है, दावतों में बनने वाली रेसिपी है, ईद में बनने वाली रेसिपी है, अगर ट्राई कीजिएगा ज़रूर। यहाँ देखिए, अब हम इसको पलट के अब हाई फ्लेम पे इसे रख देंगे 15 से 20 मिनट में,
दही का और चिकन का पानी दोनों खुश्क हो जाएगा। उसके बाद हम इसे पे लगाएंगे कोयले का धुआं, ताकि इसमें अच्छा सा टिक्के का फ्लेवर आए। ये देखिए एक तरफ से पक चुके हैं। अब इसको हम पलट रहे हैं। इसको पलटने के बाद यहाँ देखिए इसका रोगन ऊपर आ चुका है। ये मसाला भुनने की निशानी है, लेकिन अभी भी इसमें दही का थोड़ा पानी है, वो मैं ट्राई करूँगी। यहाँ देखिए ये पानी ड्राई हो रहा है। हमने इसे थोड़ा सा टांगे जो ऊपर की तरफ कर दी, ताकि उसका पानी जो अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि लेग पीस ज़्यादा जल्दी गल जाता है। ये अच्छा सा पक चुका है। अब इस पर लगाएंगे कोयले का धुआं। जगह नहीं थी तो हमने इसके अंदर चम्मच इस तरीके से फिट किया, उस पर कोयला रखा और थोड़े से 2 से 3 कतरे ऑयल के ऐड करें। 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। आप इसे रायते, सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं। ये मज़ेदार सी स्टीम चिकन तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।